जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी के लिए पुनः एक बार एक महत्वपूर्ण सेशन जो आप सभी लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो केमिस्ट्री पढ़ने वाले साथी हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण सेशन प्रारंभ हो चुका है। प्रतिदिन की तरह ही आज भी एक शानदार बेहतरीन सेशन आप सभी के लिए। तो चलिएगा साथियों, आपका इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आपके स्क्रीन का पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो दिया गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। और साथियों, जितने भी साथी हमसे जुड़ चुके हैं या जुड़ना चाहते हैं तो समाधान स्टडी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। रेड बटन में सब्सक्राइब लिखा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो साथियों नोट करिएगा कि जल की कठोरता को इसके साबुन के साथ व्यवहार के द्वारा दर्शाया जाता है, सही है। अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम की बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होता है, ये भी सही लग रहा है, ठीक है। स्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेटों की उपस्थिति के कारण होता है, ये भी सही है। तो साथियों रॉन्ग क्या है, डी आपका रॉन्ग होगा, यह ध्यान रखना है। चलिए उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक मिश्रण, क्या दिया है कि एक मिश्रण के रंगीन घटकों को अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहेंगे। आसवन कहेंगे, ऊर्ध्वापतन कहेंगे, क्रिस्टलीकरण कहेंगे या फिर क्रोमेटोग्राफी कहने वाले हैं। तो साथियों नोट करिएगा, इसे कहेंगे क्रोमेटोग्राफी, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या है, डी करेक्ट है। उसी प्रकार से आइए आगे, बोला है कि आणविक भार बराबर वाष्प घनत्व मल्टीप्लाई टू, यह निम्न के लिए मान्य होगा। धातुओं के लिए, अधातुओं के लिए, ठोस के लिए या फिर गैसों के लिए। तो साथियों ये जो है मान्य होगा सारे के सारे गैसों के लिए, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आणविक भार बराबर वाष्प घनत्व मल्टीप्लाई टू, ये जो है आपका आणविक भार के लिए मान्य होगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। साथियों आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। प्रकाश रासायनिक धुएं की प्रकृति है, क्या बोला है, प्रकाश रासायनिक धुएं की प्रकृति है। ऑक्सीकारक, अपचायी कारक, ऑक्सीकारक और अपचायी कारक दोनों ही, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चलिए बताइए ज़रा क्या हो सकता है, ठीक। सभी साथी आंसर करके बताइएगा क्या आंसर हो सकता है। चलिए वेरी गुड, सभी के कमेंट्स आ रहे, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतर प्रयास किया है आप लोगों ने। देखिए तो साथियों राइट आंसर की बात करें, प्रकाश जो है रासायनिक धुएं की प्रकृति ऑक्सीकारक है। ये कैसी होती है साथियों, ऑक्सीकारक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रोटॉन है ड्यूटेरियम का नाभिक या फिर आपका आयनीकृत हाइड्रोजन का अणु, या फिर बात करेंगे आयनीकृत हाइड्रोजन परमाणु या फिर एक अल्फा कण, क्या हो सकता है। तो साथियों सभी को नोट करना है कि ये जो होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए आयनीकृत, ठीक है, हाइड्रोजन अणु। ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या दिया है कि सोडियम, बोला है कि सोडियम का द्रव अमोनियम में बना विलयन नीले रंग का होता है, यह किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो सोडियम परमाणु, अमोनियम परमाणु, विलायीकृत सोडियम परमाणु या विलायीकृत इलेक्ट्रॉन का कारण। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा।
जो है विलायकीकृत इलेक्ट्रॉन कण। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो दिया है कि गुणित अनुपात का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया था। तो बात करें साथियों गुणित अनुपात के नियम की, तो गुणित अनुपात के नियम को प्रतिपादन किया था जो है प्रतिपादन नहीं साथियों, प्रदर्शित होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट है, करेक्ट है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए, NTP पर 2 मोल H2 कितना आयन घोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा 44.8 लीटर। ठीक है, क्या होगा 44.8 लीटर, ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि किस सिद्धांत और नियम में एक उल्लेखित है कि किसी निष्क्रिय परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स उनके लिए उपलब्ध सबसे न्यूनतम ऊर्जा ऑर्बिटल्स में होते हैं। बाउफ सिद्धांत, आर्किमिडीज सिद्धांत, या फिर होगा आपका जो है बॉयलेज नियम, या फिर योगाद्रो नियम। साथियों नोट करना, बाउफ का नियम क्या होगा आपका बाउफ नियम। तो आपका बिल्कुल सही आंसर है कि बाउफ सिद्धांत और नियम में यह उल्लेखित है कि किसी निष्क्रिय परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स उसके लिए उपलब्ध सबसे न्यूनतम ऑर्बिट्स में रहते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, दिया है कि 5% कितना 5% पानी युक्त एथेनॉल किस नाम से जाना जाता है। तो रेक्टिफाइड जो आपका स्पिट्स, या फिर इथेन जो है हाइड्राइड्स, या फिर आपका एथाइनो जो है इक एसिड, या फिर इथेन होगा। राइट आंसर की बात करें साथियों, तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए लगाया है तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। 5% पानी युक्त इथेनॉल रिएक्टिफायर जो है स्पिरिट के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे, बोला है कि आवर्त सारणी के समूह 14 का एक तत्व एक्स समूह 17, चलिए एक्स नहीं साथियों 10 समूह 17 के अन्य तत्व y के साथ संयोजिता करता है तो निर्मित यौगिक का आणविक सूत्र क्या होगा। अगर बात करें आणविक सूत्र तो XY4 होगा। ठीक, जो डी में दिया है वही होगा, ये आप लोग को ध्यान रखना है। बोला है कि मोमबत्ती का दहन एक क्या होता है, प्रकाश, रासायनिक अभिक्रिया, उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, या फिर प्राकृतिक अभिक्रिया होगा। चलिए आंसर करके बताना है आप सभी को क्या आंसर हो पाता है और कितने साथी डेफिनेटली इस क्वेश्चन को सीख पाते हैं और आंसर कर पाते हैं। तो साथियों जिन्होंने भी लगाया है उष्माक्षेपी, क्या साथियों उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑलमोस्ट आपका सही आंसर होगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बोला है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर गलत कथन को चुनना है। तो लिथियम सेल फिर से चार्ज नहीं किया जा सकता, जबकि लिथियम को चार्ज किया जा सकता है। तो साथियों जो ए है वो रॉन्ग है। बाकी फिर देखते हैं, शुष्क सेल में कार्बन की छड़ ऋणात्मक ध्रुव पर कार्य करती है, बिल्कुल से। निकिल कैडमियम सेल को फिर से चार्ज किया जा सकता है, ये भी सही है। शुष्क सेल की बाहरी परत जस्ते की बनी होती है, ये भी बिल्कुल सही आंसर होगा। साथियों जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, तो जिन्होंने लाइक नहीं किया होगा तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और आगे भी बेहतर क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही है और आप लोग सारी क्लासेस का बेनिफिट उठाइए। निम्न में से किस गैस से रजत संचारित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड। चलिए बताइए ज़रा क्या हो सकता है। तो साथियों नोट करिएगा, आपका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या है, ए करेक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। रजत मतलब चांदी जब जो है सतत रूप से H2S के संपर्क में आती है तो सिल्वर सल्फाइड बनाती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका कि शुष्क बर्फ है, क्या है। बात करें साथियों शुष्क बर्फ की, तो शुष्क बर्फ है क्या है आपका ठोस जल।
ठोस वायु, ठोस नाइट्रोजन या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका जो राइट आंसर होगा शुष्क बर्फ को हम लोग कहेंगे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कहेंगे साथियों, क्वेश्चन आपको रिवाइज करना है, रिवीजन करना है आपको। एक एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम वाला मिलेगा और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं क्योंकि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ की तरह दिखाई देती है तथा इसका उपयोग जो है आपका कूलिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। बोला है कि कौन सा कथन गलत है, गलत कथन का चयन करिएगा। कांच उष्मा का कुचालक होता है, बिल्कुल सही। जल का क्वथनांक कपड़ों पर 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, ये भी सही है। ठंडा जल गर्म जल की तुलना में हल्का होता है, ये तो गलत है। ठीक है, बाकी डी तो सही होगा फिर। देखिए, कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमित होती है। क्या बोला है, कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमित होती है ठोस पदार्थ में, द्रवों में, गैसों में या फिर प्लाज्मा में। तो साथियों नोट करिएगा, क्या होगा राइट आंसर होगा ठोस पदार्थों में। क्या होगा, ठोस पदार्थों में। इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना, कणों की व्यवस्था अत्यधिक जो होती है क्रमित ठोस पदार्थों में होती है, ये हमें ध्यान रखना है। आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आकार में सबसे बड़ा होता है। तो आकार में सबसे बड़े तत्व की अगर बात कर लेते हैं तो वो होगा आपका साथियों सोडियम। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। साथियों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बोला है कि हाइग्रोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए, एक होता है हाइग्रोमीटर और एक होता है हाइड्रोमीटर। अगर बात करें आपको क्या पूछा गया है, हाइग्रोमीटर किस आपेक्षिक आर्द्रता, अगर हाइग्रोमीटर बोलता तो क्या होता, चलिए ये आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में, आपके कमेंट्स में मैं चाहूँगा कि हाइड्रोमीटर को क्या कहते हैं ये आप सभी को बताना है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापते हैं, आप सभी को पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक फोटोग्राफी में उपयोग में आता है। तो फोटोग्राफी में किसका यूज़ करते हैं साथियों, बताइए ज़रा। सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम थायोसल्फेट का, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो साथियों नोट करिएगा, अगर फोटोग्राफी की बात करें तो सोडियम थायोसल्फेट का यूज़ करेंगे। ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट रसायन का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100% एल्कोहल, कितना 100% एल्कोहल को रासायनिक रूप से या रासायनिक रूप में कहा जाता है। क्या मेथेनॉल या फिर एथेनॉल या प्रोपेनॉल या फिर आपका ब्यूटेनॉल कहेंगे। तो क्या आंसर बनेगा साथियों, नोट करिएगा, एथेनॉल कहेंगे। क्या कहेंगे साथियों, एथेनॉल इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या है, बी करेक्ट होगा। 100% अल्कोहल को रासायनिक रूप से एथेनॉल कहा जाता है। अगर इसके सूत्र की बात करें तो C2H5OH होता है। क्या होता है, C2H5OH होता है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि बोला गया है कि एक तरल के क्वथनांक के लिए निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या है, नहीं है बोला गया है। अब देखिए क्या है, यह तरल की प्रकृति पर निर्भर करता है, या फिर बात करें यह तरल की शुद्धता पर निर्भर करता है, यह कमरे के ताप पर निर्भर करता है। जी नहीं साथियों, सी को छोड़कर सारे सही होंगे, मतलब सी आपका सही आंसर है। जो गलत है वह सी होगा। तरल मतलब जल की बात करें, जल का क्वथनांक जो है कमरे के ताप पर निर्भर नहीं करता है, यह विकल्प जो है संभवतः गलत हुआ। बात करें आगे है कि जब धातु, ठीक है, Z की बात करें को तनु HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तब कोई गैस नहीं निकलती है, वह धातु जो होगी आपको क्या है तो Ag होगी। ठीक है, सिल्वर होगी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। सिल्वर जो होती है, क्या साथियों, जो सिल्वर होती है Ag जिसकी बात करें, धातु को HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तब उनमें कोई भी गैस जो है नहीं निकलती है, ये ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार से कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो जब उसका पीएच कितना होगा तभी ऐसा हो पाता है। तो इसके पीएच की बात करें, अगर उसका पीएच होगा 10 तभी ऐसा हो पाएगा। पॉसिबिलिटी कब है, जब उसका पीएच कितना होगा 10 होगा। जब कोई विलयन लाल लिटमस को अगर नीला कर देता है तो उसका पीएच कितना होगा 10 होगा। संभावित कितना होगा 10 होगा। चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस से गुजरने पर दूधिया हो जाता है।
ऐसा खालिस्तान के निर्माण के कारण होता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सोडियम जो है हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम ऑक्सलेट होगा। चलिए बताइए। तो साथियों आप सभी का अगर राइट आंसर आ पा रहा है क्या कैल्शियम कार्बोनेट, तो बिल्कुल सही आंसर होगा। चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस से गुजरने पर दूधिया हो जाता है और ऐसा कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के कारण ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। तो क्या दिया है कि अवक्षेपण अभिक्रिया की पहचान आपको करना है। किस अभिक्रिया की? अवक्षेपण अभिक्रिया कौन सी है? तो आपको बता दूं, सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, ये आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ये होगा आपका अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। साथियों आगे बढ़ते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बोला है कि कौन सा कथन गलत है? तो जब जल 0 डिग्री सेल्सियस पर गर्म बर्फ़ में परिवर्तित होता है तो इसका जो है आयतन में कमी आती है। नहीं साथियों, ये गलत है, ऐसा कभी नहीं होता है। ग्लिसरीन की बात करें, एक अल्कोहल है, बिल्कुल सही। कांच यथार्थ ठोस नहीं है, बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, ये भी बिल्कुल सही है, ये आपको ध्यान रखना है। खाने का सोडा होता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट होगा क्या? एक बार बताइए। खाने के सोडे की बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट ही होता है। डी आंसर आपका सही होगा। तो साथियों ये थे आपके 30 क्वेश्चन और आई होप आप सभी लोग जो है इन्हें रिवाइज जरूर करेंगे। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, जय हिंद।